नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पार्टी के गोइमा गांव की पावर प्रोजेक्ट की बंजर जमीन में से मिला नरकंकाल। पुलिस ने एफएसएल की टीम की सहायता लेकर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सूरत। उदवाड़ा के रेलवे फाटक के पास केमिकल से भरे हुए एक टैंकर में लगी थी भीषण आग। वलसाड, पाडी और वापी दमकल विभाग की टीम ने आग को लिया था काबू में। दमन, सिलवासा और धर्मपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि। अब समाचार विस्तार से। पाडी तहसील के गोइमा गांव में नैना फार्म के पास में नॉर्थ लक्ष्मीपुर ट्रांसमिशन कंपनी पावर प्रोजेक्ट की खेतों वाली जगह में जहां महिलाएं लकड़ियां लेने के लिए गई हुई हो, उसी जगह पर मानव कंकाल मिलते गांव में फैली थी सनसनी। पाडी तहसील के गोइमा गांव के दामनफलिया में मैना फार्म के पास आए नॉर्थ लक्ष्मीपुर ट्रांसमिशन कंपनी के पावर प्रोजेक्ट की ऐसी ही खुली जगह आई हुई है जहां पास से नहर पसार होती है। इस जमीन में 2-3 दिन पहले स्थानिकों ने उगा हुआ घास जलाया था, जिसके बाद सोमवार को गांव की महिलाएं लकड़ियां लेने के लिए पहुंची थी। उस दौरान एक मानव कंकाल नजर में आते सभी आश्चर्य में पड़ गए थे। इसके बारे में गाँव के अग्रणियों को जानकारी देते ब्रिजेश, नितेश भाई सहित के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे और इसके बारे में पाडी पुलिस को जानकारी देते पीएसआई आरपी डोडिया और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और सिर का कंकाल, हाथ पैर की हड्डियां और एक चैन, पर्स, बेल्ट के साथ पहना हुआ पैंट मिलने पर सभी चीजों को कब्जे में लेकर सूरत फॉरेंसिक लैब में भेजने के लिए कार्यवाही शुरू की है। ये कंकाल 3-4 महीने के पहले का होने का अनुमान लगाया जा रहा है और हत्या की गई होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मामला स्पष्ट होगा, जो कि घटना के चलते गोइमा गांव में मानव कंकाल मिलने की बात वायु वेग से फैलते गांव में सनसनी फैल गई है। ब्रिजेश भाई नटवरलाल पटेल गोइमा वलसाड बाળ કલ્યાણ સમિતિમાં છું। અહીંયા ગોઈમા ધામણફળિયાના અમારા આગેવાનોએ અમને આજે લગભગ બપોરે 11:30-12 વાગ્યાના સમયે જાણ કરી કે અહીંયા ધામણફળિયા ખાતે ડીકમ્પોઝ થયેલું કોઈ કંકાલ મળી આવેલું છે। તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે કોઈ પુરુષનું કંકાલ છે અને ત્યારબાદ અમે પારડી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ મયુરભાઈને સંપર્ક કરતા તેઓ ઘટનાસ્થળ પર તરત જ આવ્યા અને એમની ટીમ પણ આવી। આગળનું ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન ડૉક્ટરોની ટીમ અને એમણે આવીને કર્યું છે અને આ જમીન નોર્થ લખીમપુર ટ્રાન્સમિશન કંપની કરીને કોઈ કંપની છે પાવર પ્રોજેક્ટની, એમની જમીન છે। થોડા સમય પહેલાં જ એમણે કંઈક પ્રોજેક્ટ માટે આ જમીન લીધી હતી અને વિવાદ આ જમીન વિવાદમાં આ જમીન એમ જ પડી છે હાલમાં બંજર અને એમાં આ જંગલ વિસ્તાર જેવો છે, ઝાડી જેવો વિસ્તાર, એમાંથી આ કંકાલ મળી આવેલું છે। એ અહીંયા સ્થાનિક જે મજૂરી કામ કરતા લોકો છે એવો કંઈક મજૂરી અર્થે અહીંયાથી ગયા હતા, તો એમણે કચરો વધારે દેખાતા ત્યાં કાટા કચરાને બાળવા માટે બાળવાની પ્રોસેસ કરીને એમાં એમના નજર કંઈક કંકાલ જેવું પડ્યું અને એમણે અમને જાણ કરીને અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી। એમની પાસે કંઈક ગળામાં પહેરેલી કંઈક ચેન છે અને લોકેટ છે, પર્સ પણ મળી આવ્યું છે, પણ કંકાલ ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે। એટલે હવે એફએસએલની ટીમ જ એ ડિસાઇડ કરશે કે આગળ કઈ રીતનું કરવું હોય। કમ્પ્લીટ સમય તો નહીં કહી શકાય, પણ લગભગ 5 થી 6 મહિનાનો ટાઈમ ગયો હશે, કારણ કે વરસાદની આખી સિઝન ગયેલી હોય એવું લાગે છે ને પાણીમાં ડૂબેલું કંકાલ હોય એવું લાગતું હતું। पार्टी के उदवाड़ा रेलवे फाटक के पास केमिकल से भरे हुए एक टैंकर में लगी थी भीषण आग। पाडी तहसील के उदवाड़ा रेलवे फाटक के पास केमिकल से भरे हुए एक टैंकर में आग लग गई थी। पाडी, वापी और वलसाड की फायर विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया था। सूरत के हजीरा से दमन की ओर जा रहे टैंकर नंबर ZJ12Z4767 पार्टी के उदवाड़ा रेलवे फाटक के पास मंगलवार जल्द सुबह पहुंचा ही था कि अचानक टैंकर में से धुआं निकलते देख चालक बाहर निकल गया था और देखते ही देखते टैंकर में आग लग गई थी।
आग ने बड़ा स्वरूप ले लेते कैबिन के हिस्से में आग लग गई थी। ये आग लगने से भगदड़ के दृश्य भी दिखाई दिए थे। टैंकर में ज्वलंतशील केमिकल भरा हुआ हो, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना घटित होने का भय था, जिसके चलते फायर विभाग की टीम को जानकारी देते पहले पार्टी पालिका की फायर विभाग की टीम पहुंच गई थी। साथ ही वापी जेडीसी, वापी पालिका, वलसाड़ की फायर विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और सभी टीमों की 2 से 2.5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था और टैंकर के पीछे के हिस्से में आग पहुंचे उससे पहले ही आग पर काबू पा लेते बड़ी दुर्घटना होते टली हो, लोगों ने राहत की सांस ली थी। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विविध स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब आम्बेडकर को दी गई थी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश द्वारा मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विविध स्थानों पर श्रद्धांजलि दी गई। महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा कार्यालय नाने दमन पर दमन दीव के सांसद लालू भाई पटेल जी के नेतृत्व में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन पटेल, दमन नगर पालिका की अध्यक्षा सोनलबेन पटेल, दमन जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दमनिया, प्रदेश भाजपा मंत्री फाल्गुनी पटेल, उपाध्यक्ष महेश अगरिया, प्रदेश कार्यालय इंचार्ज प्रकाश टंडेल, श्री BM माछी, किरीट दमनिया, नगीन कबीरिया इत्यादि उपस्थित रहे थे। भाजपा कार्यालय अटल भवन सिलवासा पर प्रदेश महामंत्री मनीष देसाई की अगुवाई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें गुलाब रोहित, डॉक्टर नरेंद्र देवरे और अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला के और प्रदेश के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे थे। धर्मपुर में भाजपा पार्टी द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि को मनाया गया। मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि को लेकर धर्मपुर भाजपा परिवार द्वारा आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें याद किया गया था। इस अवसर पर धर्मपुर के विधायक अरविंद भाई पटेल, संगठन प्रमुख प्रणव भाई शिंदे, नगरपालिका प्रमुख ज्योत्सनाबेन देसाई, कारोबारी अध्यक्ष रक्षाबेन जाधव, नगर सेवक जयदीप भाई सोलंकी, रमेश भाई अटारा, ललिताबेन पटेल, महामंत्री रमेश भाई गायकवाड़, संगठन के पदाधिकारीगण राजेश भाई चौधरी, निमिषाबेन दसोदी, दीपमालाबेन, योगेश भाई, राजेश भाई के साथ सभी अग्रणी उपस्थित रहे थे और आम्बेडकर जी की कामगिरी को सराहकर उनके सिद्धांतों को याद किया गया था। पाटी तहसील के बगवाड़ा में युवती को मिलने के लिए बुलाकर प्रेमी ने जबरन जहरीली दवाई पिलाते युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाटी तहसील के बगवाड़ा गांव में रेलवे ब्रिज के नीचे 18 साल की युवती ने रात्रि के दौरान जहरीली दवाई पी ली हो। पाटी मोहन दयाल अस्पताल में ले जा रहे होने की जानकारी उनकी माता को होते तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपनी बेटी के हालात को जानकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जो कि युवती के निवेदन लेने पर घटस्फोट हुआ था कि शारीरिक संबंध के लिए मना करने पर युवक ने जबरन जहर पिलाया था। युवती ने पुलिस को अस्पताल के बिछाने से बताया कि पाटी के तिगरा गांव के रजवाड़ी होटल के पीछे रहते कल्पेश गोविंद भाई नायका ने उन्हें दवाई पिलाई होने का बताते पुलिस ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
युवती ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 2 दिसंबर को वो अपने घर पर थी। तब रात्रि के दौरान 11:15 बजे के आसपास कल्पेश गोविंद भाई नायका ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके घर के बाहर मिलने बुलाया था। तब परिवार के लोग सोए हुए हो दरवाजा खोलकर वो बाहर गई थी। कल्पेश के साथ बातचीत करते करते बगवाड़ा नए बन रहे रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंची थी। युवती ने कल्पेश से शारीरिक संबंध रखने के लिए ना कहा था। तब कल्पेश ने हमारे संबंध को लेकर पूरे गांव के लोगों को बताऊंगा कहकर अनाब शनाब बोलना शुरू किया था, जिसके चलते युवती वहां से जा रही हो कल्पेश ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। कल्पेश ने प्रवाही दवाई जबरन पिला दी थी। वलसाड़ में वेटेनर स्पोर्ट्स एंड गेम्स चैंपियनशिप 2022 में गुजरात का प्रतिनिधित्व करके जिले के शिक्षकों ने गोल्ड मेडल प्राप्त करते जिले का नाम रोशन किया। 5 दिवसीय द्वितीय नेशनल वेटरनर स्पोर्ट्स एंड गेम्स चैंपियनशिप 2022 में वलसाड़ के शिक्षकों ने विविध खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर वलसाड़ का नाम रोशन किया। महाराष्ट्र के नासिक में मीनाताई ठाकरे स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय द्वितीय नेशनल वेटरनर स्पोर्ट्स एंड गेम्स चैंपियनशिप 2022 में वलसाड़ के शिक्षकों ने विविध खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर वलसाड़ का नाम रोशन किया है। इस चैंपियनशिप में 21 राज्यों और 2 इंटरनेशनल देशों में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया था, जिसमें वलसाड़ जिले से 4 शिक्षकगण, 2 रिटायर्ड शिक्षक और 3 अलग अलग फील्ड में जॉब करते खिलाड़ियों मिलाकर कुल 9 खिलाड़ियों ने वलसाड़ जिला की ओर से गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। इस चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर कुल 8 जीतने मेडल प्राप्त कर खेल क्षेत्र में वलसाड़ जिले का नाम रोशन किया है। वलसाड़ में बच्चों को ट्यूशन छोड़ने का ही माता लापता होते परिजन बने चिंताग्रस्त। वलसाड़ सिटी पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू की। वलसाड़ शहर के मोटा बाजार के पास और पारसीवाड़ के पास आए खाटकीवाड़ में रहते 30 साल की मुश्दिका मोहसिन शेख को 2 बच्चे हैं जो हर रोज ट्यूशन क्लासेस छोड़ने के लिए जाती थी। 24 नवंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास उनके दोनों बच्चों को कोलवाड़ मोटा पारसीवाड़ में ट्यूशन क्लासेस में छोड़ने के लिए गए थे, जो ट्यूशन क्लासेस में बच्चों को छोड़ने के बाद आज दिन तक घर वापस नहीं आई थी। लापता होने वाली महिला ने लाल कलर का टॉप, बादामी कलर का सलवार और दुपट्टा, नीले रंग की मोजड़ी और गोगल्स पहने हुए हैं, जो गुजराती और हिंदी भाषा जानती है। तो इस महिला के बारे में किसी को भी मालूमात हो तो वलसाड़ सिटी पुलिस थाने को जानकारी देने के लिए पुलिस ने बताकर आगे की जांच शुरू की है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पार्टी के गोइमा गांव की पावर प्रोजेक्ट की बंजर जमीन में से मिला नरकंकाल। पुलिस ने एफएसएल की टीम की सहायता लेकर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सूरत। उदवाड़ा के रेलवे फाटक के पास केमिकल से भरे हुए एक टैंकर में लगी थी भीषण आग। वलसाड़, पाडी और वापी दमकल विभाग की टीम ने आग को लिया था काबू में। दमन, सिलवासा और धर्मपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।